ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पहले अधिकार पर अपनी चर्चा है। इसमें कल तक अपनी चर्चा चली वक्ता के स्वरूप पर। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है असल में ये। यहाँ पे आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने अपने को सारी चिंताओं से मुक्त कर दिया। असल में सारी चिंताओं से मुक्त कैसे कर दिया? चिंताओं से मुक्त ऐसे कि भाई हमारा प्रयोजन किससे पूरा होगा? कि हमारा प्रयोजन तो उस शास्त्र के अभ्यास से पूरा होगा, शास्त्राभ्यास से। और वो शास्त्राभ्यास मतलब किनके लिखे हुए शास्त्र पढ़े जाएं और कौन बोलने वाला वक्ता हो, इसकी पहचान भी उन्होंने दे दी। वांचने सुनने लायक शास्त्र भी बता दिए कि किसका अभ्यास करने लायक है। और दूसरा ये भी बता दिया कि कैसे वक्ता से वो शास्त्र का अभ्यास करना, मतलब किसके साथ वो अभ्यास किया जाए। कैसे वक्ता की बात सुनना, कैसे वक्ता की बात पढ़ना। वक्ता अकेले बोलने वाले का ही नाम नहीं, है ना? ये अपन शुरू में ही देख चुके हैं। वक्ता का अर्थ यहाँ पे वो वचनों का प्रयोग करने वाला। अब वो वचनों का प्रयोग मौखिक हो या लिखित हो, दोनों ही वक्ता है। अपने यहाँ तो जब श्रुत नाम दिया गया जिनवाणी को, जबकि सुनने की चीज थी, उसको पढ़ने की भी वस्तु बनाई ना श्रुत को। अब ये जो पढ़ने के योग्य शास्त्र है उनको भी श्रुत कहा जा रहा है, जबकि वास्तव में तो सुनने योग्य वो श्रुत कहलाता है, जिसे सुना जाए। लेकिन जिस तरह से पढ़ने में आने वाले भी श्रुत हैं, उसी तरह से सिर्फ बोलने वाला वक्ता नहीं बल्कि लिखने वाला भी वक्ता होता है। तो हमारे शास्त्रों का चुनाव और वक्ता का चुनाव ये बिल्कुल सरल कर दिया टोडरमल जी ने। कि कैसे वक्ता से शास्त्र का अभ्यास करना, मतलब किसके साथ करना, किसकी बात सुनना, किसकी बात पढ़ना, और कैसे वो शास्त्र होने चाहिए। अब ये बात हो गई, वक्ता का स्वरूप कल अपन ने देख ही लिया। ऐसा धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो वही अपना और अन्य जीवों का भला कर सकता है। और जो कषाय बुद्धि से उपदेश देता है वो तो स्वयं का तथा दूसरे जीवों का भी बुरा ही करता है। ये अंत में बात देखी थी अपन ने। तो ऐसा वक्ता का स्वरूप हो गया। अब श्रोता का स्वरूप, तीन चीजें यहाँ पे टोडरमल जी ने दिखाई कि वाचने सुनने योग्य शास्त्र, वक्ता का स्वरूप और श्रोता का स्वरूप। मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा आकर्षक और सबसे ज्यादा काम का श्रोता का स्वरूप लगता है। इसलिए क्योंकि ये हम हैं। हमें ऐसा होकर के पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। ये टोडरमल जी ने जो स्वरूप दिखाया श्रोता का, ये हमारे जीवन में होना चाहिए इस तरह का। तब जाके तो वो शास्त्र कुछ गले उतरेंगे। अगर श्रोता का स्वरूप जैसा दिखाया वैसा नहीं है, है, तो समझ लेना वो शास्त्रों का सार हृदय में उतरने वाला नहीं है, जीवन में कुछ सुधार होने वाला नहीं। आखिर में श्रोता का स्वरूप बताएंगे ना, उसमें आखिर में ऐसा भी लिखेंगे वो कि शास्त्र सुनते सुनते भी कोई तो पाप ही बांध लेता है, कोई तद अनुसार, मतलब जब उस समय पुण्य हो या पाप, जैसे भाव हो शुभ या अशुभ भाव, उस अनुसार पुण्य अथवा पाप बांधता है। वो भी दिखाए, मतलब सब तरह के श्रोताओं की बात इसके अंदर आ जाएगी। सब तरह के श्रोताओं, जो शुरू के दो पैराग्राफ है ये बहुत काम के हैं। शुरू के दो पैराग्राफ तो ये ऐसे हैं श्रोता के स्वरूप का, ये जो आपके 17 नंबर पेज पे छपे हुए हैं, ये दो पैराग्राफ तो ऐसे हैं जो हर महीने 2 महीने 3 महीने में आपको देख ही लेने चाहिए। जब भी कुछ ऐसा लगे कि कुछ कुछ देखें अपने जीवन में, कुछ क्या चल रहा है, कैसा सुधार करना है, एक बार इसको जरूर देख लो।
श्रोता का स्वरूप बहुत काम की चीज है, बहुत काम की। वक्ता का स्वरूप इतने काम का नहीं है अपने लिए जितना श्रोता का स्वरूप। क्योंकि अगर सही श्रोता बन गए तो आपको शास्त्र कौन से पढ़ना ये भी पता चल जाएगा अपने आप ही, और वक्ता कैसा चुनना ये भी पता चल जाएगा। अंदर से आपका टेस्ट बदल गया ना, वो टेस्ट बदल गया, वो टेस्ट उस श्रोता जैसा हो गया, तो अपने आप सही वक्ता तक पहुंच जाओ, सही शास्त्र का चुनाव कर सको। तो देखते हैं श्रोता का स्वरूप, देखते हैं, बहुत बढ़िया विषय है ये, बहुत काम का। हम्म। अपना अब श्रोता का स्वरूप का है ना, यहां से देखेंगे। बोलिए। सर कल वो जो वक्ता के स्वरूप में जो वो जो बात कही थी ना कि हम्म। वक्ता अगर उत्सूत्रभाषी नहीं है और हम्म। उसकी निजी जिंदगी में वो किसी भी प्रकार का आचरण करता है, तो ऐसे में उसका कोई अनर्गल आचरण हो तो वो थोड़ी स्वीकार होगा, वो स्वीकार नहीं करने होगा योग्य ना, थोड़ी होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और उससे अनर्गल संदर्भ भी आचरण तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। बिल्कुल विपरीत हो, वो तो स्वीकार होगा ही नहीं। छोटा मोटा कुछ गड़बड़ दिखे तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, वो भी किस दृष्टि से कह रहा हूं, उत्सूत्र भाषी नहीं हो तो। जिसका अनर्गल आचरण है वो एकाएक तो उत्सूत्र भाषी होगा ही होगा। वो सूत्र अनुसार, शास्त्र अनुसार सही कथन करेगा ही नहीं, क्योंकि जहां पे उसके वो विपरीतता की बात आएगी वहां पे वो गड़बड़ करता है। जो क्योंकि ये व्यभिचारी हो वो व्यभिचार का पोषण करेगा ही करेगा। क्योंकि मामला तो अपने आत्म कल्याण का है और इसमें तो जरा सी भी चूक अपने को गर्त में ले हाँ, जाने वाली है, इसलिए अपन सही। उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ, बिल्कुल। जो बस यही। व्यभिचार वाली बात है, या जो अनर्गल आचरण है, अनर्गल का मतलब बिल्कुल विपरीत, एकदम विपरीत। भाई छोटी मोटी विपरीतता दिखे, छोटी मोटी गड़बड़ दिखे, क्योंकि श्रावक के जीवन में कई बार ऐसा दिख जाता है। छोटी मोटी तो फिर भी मतलब क्षम्य तो नहीं कहेंगे अपन, लेकिन उसको गौण किया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल ही विपरीतता दिख रही है, मान लो व्यसनी है पर स्त्री लंपटी हो, है, या नमस्ते। जो सात व्यसन दिखते हैं, सात व्यसन उसके जीवन में दिखते हैं, वो तो कभी वक्ता होने लायक नहीं। काय बस ऐसा जीव जिनवाणी का अभ्यास तक करने लायक नहीं है, सुनाने वाला तो दूर की बात। मस्त बात आलू उसके खाए लिए, पर तो हाँ, वो जिनवाणी सुनने लायक भी नहीं है। श्रोता के भूमिका में आ जाएगी, श्रोता का स्वरूप दिखाएंगे, यहीं पर आ जाएगी बात। ठीक उत्सूत्र है। भाषी माने शास्त्र से विरुद्ध कथन करने वाला। उत्सूत्र भाषी सूत्र विरुद्ध यानी शास्त्र विरुद्ध कथन करने वाला, शास्त्र के अभिप्राय को तोड़ मरोड़ करके अपने मन गढ़ंत अभिप्राय से कथन करने वाला, वो आगे थी बात। कषाय बुद्धि से उपदेश देता है, वो कषाय बुद्धि में ही होता है ये काम। क्या उत्सूत्र भाषी बना, ये कषाय बुद्धि से ही संभव, ऐसा है। क्योंकि वो तो आपने कहा था ना, वो बाबूजी ने तो सख्त विरोध किया है कि ऐसे व्यक्ति को तो गादी पे बैठने का अधिकार ही नहीं है जो हाँ, जरा सा आचरण विरुद्ध करता सही, हो या चूक करता हो। सही बात तो है। ऐसे में उसकी स्वीकारोक्ति बनती नहीं है जनरली तो। नहीं फिर भी स्वीकार होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, फिर ये भी सही बात लिखी है, अतिचार एक समय चल जाएगा लेकिन अनाचार बिल्कुल नहीं चलेगा। और अतिचार ही रिपीट होता रहे तो वो अनाचार ही हो जाता है। और एक आध अतिचार बार की बात हो तो तब तो फिर भी अत्याचार समझ में आता है। अतिचार तो वैसे भी क्वचित कदाचित ही मान्य है। मान्य तो हाँ, नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कभी चूक तो चल जाएगा, हो लेकिन जाए, कुछ विपरीतता आ जाए, कषाय वश वैसा काम हो जाए, लेकिन बाद में भी वो बना रहे या उसका पक्ष रहे तो वो अनाचार जैसा होता अच्छा इसमें सर एक पॉइंट और है। है। जैसे अगर किसी का पिछला बैकग्राउंड अगर कुछ ऐसा रहा हो जो हम्म। उसमें फिट नहीं बैठता था, लेकिन मतलब समय के साथ कालांतर में उसने अपने आप में सुधार कर लिया हो क्या, हम्म। तो फिर वो मान्य होगा कि नहीं होगा। अरे केवल ज्ञानी तक हो जाते हैं, फिर उसमें वक्ता बनेगी क्या बात। इलाकी पुत्र। है खूब है इस तरह के उदाहरण, चिलाती पुत्र आदि के नाम है ही सही। इसके अलावा आप ठीक है। पुराण में देखोगे, राजा दुर्योधन, मधु ने कीचक और ये सब है ना, इन सब के नाम अपन देखते हैं, विपरीतता कितनी दिखती है। और वो राजा, उसका नाम बताया था ना पहले,
क्या मधु नाम था उसका, वकु वकु। मधु वकु भी नहीं, सोदास। सोदास। पदार्थ। सोदास जो था वो उसी भव में मनुष्यों को मार के खाता था। अब सोचो, उसने अपने जीवन में सुधार कर लिया ना। हाँ, अंजन चोर वगैरह सबके प्रसंग है, सब व्यसनी है। शंभु कुमार सप्त व्यसनी थे, उसी भव में मोक्ष गए। हाँ, वही कृष्ण जी ने निकाल दिया था उनको घर से। बताओ। ये पुराने पुरुषों की तो खैर बात अलग ही है, अपन तो यहाँ अभी इस वर्तमान काल की बात करें उसमें। सुधार कर सकता है, कोई भी सुधार कर सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं। देखो, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव किस लिए पढ़ते हैं? पर्याय की अनित्यता का अर्थ क्या समझते हैं? पामर से परमात्मा उसी भाव में हो सकता है ना। तो पुराण सिर्फ उदाहरण ऐसे ही नहीं है वो। पुराण में जो कथा है, आप उसको इस रूप में देखो कि सिद्धांतों के पोषण के लिए वो उदाहरण दिए गए हैं। वो जो कथाएं हैं वो सिद्धांतों के पोषण के लिए है। इसलिए उसको ऐसे ही नहीं उड़ाना। प्रामाणिकता अप्रामाणिकता वाली बात नहीं लगाना। यहाँ पे पुराण के जो उदाहरण है वो वास्तव में सिद्धांतों का कथन करने के लिए, उसका पोषण करने के लिए, उस रूप में उनको देखना चाहिए। तो जब पुराण पुरुष इस तरह के दिखते हैं, तो वर्तमान में भी कोई इस तरह का रहा हो कि जिसका जीवन बहुत खराब रहा हो पहले। अरे बहुत है इस तरह के लोग, पहले बहुत खराब जीवन रहा लेकिन फिर सुधर गए। सुधरे तो ऐसे सुधरे कि जिसका कुछ मतलब क्या कहें। अन्य मत में वो वाल्मीकि का नाम ले। वाल्मीकि जिसने रामायण लिखी वो डाकू था, ऐसा बताते हैं। अन्य मत में अंगुली वो अंगुली काट के रख लेता था। अंगुली माल भी शायद यही था। इनका ही आता है कुछ ऐसा प्रसंग। अंगुली माल अलग होगा या तो, लेकिन कुल मिला के जीवन में सुधार तो कोई भी कर सकता है ना। देखो, ये चीज है ना, भारतीय दंड संहिता में भी शामिल है। इस सुधार का एक मौका तो सबके ही बनता है। सीधे सीधे फांसी की सजा नहीं दी जाती कभी। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट ऐसा लिखा है उसमें। मतलब बिल्कुल ऐसा कांड हो कुछ जो दुर्लभतम से भी दुर्लभतम, ऐसा तो वो फांसी की सजा है। नहीं तो अपने यहाँ पे फांसी की सजा भी एकाएक नहीं दी जाती। अन्य देशों में तो भले देते, खैर उससे मतलब भी नहीं। छोड़ भी देता, वो सुधार करता है ना, अपने जीवन में सुधार करता है तो फिर सजा कम भी कर दी जाती है, और चीजें भी होती हैं। तो सुधार का मौका तो सबको मिलना चाहिए, मिलता भी है। और उस हिसाब से सुधार करके, वो जो आपने कहा कि भाई पिछला जीवन क्या करना है, तो अपन सबका पिछला जीवन बहुत बुरा है, बहुत खोटा रहा है। अनादिकाल से अपनी अभी तक की जीवनी देखोगे तो क्या क्या कांड करे होंगे अपन, कैसे कैसे पाप किए होंगे, कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो तो उदय आता है ना, तो जरूर हम एक दूसरे को देखते हैं, इसकी वजह से ऐसा, उसकी वजह से ऐसा। अरे तेरी ही वजह से हुआ है, किसी और का कुछ उसमें योगदान नहीं है। इसको क्यों नहीं स्वीकार करते? इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, इसकी वजह से ऐसी गड़बड़ हो गई। और फिर थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है तो क्या बोलता है कि नहीं, हम नहीं कह रहे कि इसने किया, लेकिन निमित्त तो है ना ये। और निमित्त नाम से भी दोषारोपण ही करना चाहता है। अरे भैया, अपराध तो अपना ही था, अपना ही अपराध था ये। इस विचार की जननी है ये बात। ये जो अभी अपन देखेंगे ना, श्रोता का स्वरूप, इसमें बहुत गंभीर गहन विचार है। चलिए देखते हैं इसको, है ना। बहुत बढ़िया है, ध्यान लगा करके सुनिएगा, पढ़िएगा, बहुत काम का है ये प्रश्न। हाँ, ये हाँ, ये पहले शुरुआत तो इसकी हाशिए से होगी। नीचे हाशिए में दिया ना, अब श्रोता का, और फिर उसके बाद ऊपर चली जाएगी ये बात। श्रोता का स्वरूप का है, जो ऊपर ही ऊपर लाइन दिख रही है आपको, वहां से मिल जाएगी, ठीक है। अब श्रोता का स्वरूप कहे, भला होनहार है ताते जिस जीव के ऐसा विचार आवे, मैं कौन हूँ, मेरा कहाँ स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बनी रहा है। ए मेरे भाव हो हैं, तिनका कहाँ फल लागेगा। जीव दुखी हो ही रहा है, सो दुख दूरी होने का कहाँ उपाय है। मुझको इतनी बातनी का ठीक करी, किछु मेरा हित होए सो करना। ऐसा विचारते उद्यमी उद्यमवंत भया है बहुरी, इसका
इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने ते होती जानी, अति प्रीति करी शास्त्र सुने है, किछु पूछना होई सो पूछे है, बहुरी गुरु नी कया अर्थ को अपने अंतरंग विषय बारंबार विचारे है, बहुरी अपने विचारते सत्य अर्थ निका निश्चय करी, जो कर्तव्य होई ताका उद्यमी हो है, ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। अभी पहले इस पर ही चर्चा करते हैं, बहुत गजब का पैराग्राफ है। क्या लिखा? सबसे पहला वाक्य, भली होनहार है इसलिए। मैं विचार कर रहा था इस पे, भली होनहार क्यों लिखा। कई बार यूं सोचते हैं कि देखो क्या गजब का पुण्य का उदय आया जो इसको ऐसा विचार आया। पुण्य का उदय नहीं है, भली होनहार और पुण्य के उदय में बहुत अंतर है। क्या? पुण्य का उदय भले नहीं है उस समय, और ज्यादातर पुण्य का उदय नहीं होगा जब ये विचार चलेगा। ज्यादातर बोल रहा हूं, नियम रूप से नहीं। अधिकांश पाप के उदय में ये विचार चलेगा। समझ में आई बात कि ऐसा क्यों हो रहा है ये? क्या बोलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बोलते हैं ना। पुण्य के उदय में तो गाफिल हो जाता है, वहां तो मस्त रहता है बिल्कुल। वहां बहुत मुश्किल है, चांस मुश्किल है पुण्य के उदय में। पाप का उदय जब आता है तब ये घबराता है, घबराता है तो दिमाग दौड़ता है इसका। देखो एक ये मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि जब मुसीबत होती है ना तब दिमाग ज्यादा काम करता है। मुसीबत के समय दिमाग ज्यादा काम करता है कि कैसे करें, क्या करें, कैसे निकले इस मुसीबत से, बचने के उपाय ढूंढता है। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य। तो ऐसे ही जब इसके पाप का उदय हो, बाहर में विपरीतताएं दिखे, प्रतिकूलताएं दिखे, तो फिर इसका थोड़ा सा माथा काम करने लगता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसी विपरीतता मेरे साथ ही क्यों हो रही है, मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं। तो ये जो प्रश्नों की श्रृंखला चलती है, ये सब जीवों के चलती है, सब जीव के, हर एक जीव के चलती है संसारी के। लेकिन चक्कर क्या है, वो प्रश्नों के उत्तर गलत दिशा दिशा में ढूंढने लग जाता है, तो ये श्रृंखला खत्म। ये विचार हर एक को आता है, लेकिन गलत दिशा में चले जाने के कारण ये गड़बड़ हो जाती है। क्यों हो रहा है ऐसा, इसने किया इसलिए, बस दूसरे पे दोषारोपण कर दिया, दूसरे का कर्तृत्व या स्वयं का कर्तृत्व देख लिया, उतने मात्र में ये इसकी खोज खत्म हो गई। इसलिए टोडरमल जी ने, देखो टोडरमल जी की महिमा मुझे तो बहुत आती है कि उन्होंने क्या शब्द लिखे, इससे ज्यादा विचार अपने को ये करना चाहिए कौन से शब्द छोड़े, तो आपको पता चलेगा कि कुछ बारीक है बात। बहुत पुण्य का उदय है इसलिए ऐसा विचार आया, ऐसा नहीं लिखा। भली होनहार है इसलिए ऐसा विचार आया। भली होनहार किस किस में लगा, इस विचार में भी लगा ना। और आगे ये जो उद्यमवंत लिखा है ना, बात तो यहां पूरी होती है, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है, ये भी भली होनहार की निशानी। सबसे पहली भली होनहार की निशानी तो ये है कि उसको विचार पैदा हो। देव ने लिखा इसकी जैसी होनार होती, क्रमबद्ध पर्याय होती, होनार होती, हाँ, वैसी ही उसकी बुद्धि बुद्धि होती, होती। और वैसा ही वो पुरुषार्थ करता, हम्म, और उसको निमित्त भी वैसे ही मिलते हैं। सुनाई दिया आप लोगों को? अकलंग देव ने। अकलंग देव का है कि जैसी होनहार होती है वैसी इसकी बुद्धि होती, और जैसी बुद्धि होती है उसी अनुसार ये काम करता, वैसे ही निमित्त मिलते हैं इसको। पुरुषार्थ वैसे ही करता, वैसे ही पुरुषार्थ करेगा और वैसे ही निमित्त भी मिलेगा। टोटल में ही मिल गया बात। होनहार भली थी तो थोड़ा सा इधर का विचार हुआ, आपने कोशिश की तो टोडरमल जी मिल गए, निमित्त है। हैं? ये निमित्त भी मिल, हैं? भागा मिल गया वैद्य मगे जी, क्या ऐसा भजन है ना। भाग्य से, भाग्य से वैद्य मिल गए रास्ते में, मैं तो बीमार होके इधर उधर भटक रहा था, जाने कहाँ कहाँ दवाई ढूंढता फिर रहा था, और भाग्य से मगे यानी मार्ग में ही वैद्य मिल गए मुझे। भली होनहार, आया समझ, भली होनहार है उस जीव की। तो ऐसा विचार है कि ऐसी बुद्धि हुई। हाँ ये बुद्धि हुई, देखो भली होनहार थी ना तो ऐसा विचार आया, आगी ना बात।
जिसकी होनहार जैसी होती है वैसी बुद्धि चलती है। ये लिखा ना कलंक देव ने, वही चीज टोडरमल जी ने दी। भली होनहार है इसलिए जिसको ऐसा विचार। और उसके बाद पुरुषार्थ क्या किया उसने, मुझे इन बातों का निर्णय करके वो उद्यमवंत, उद्यमवंत होना वो उसका पुरुषार्थ। अभी पुरुषार्थ नहीं चला, अभी तो पहले पहले विचार, सबसे पहले विचार चलेगा। होनहार भली होनी है, भवितव्य इसका अच्छा है, तो निश्चित रूप से उसको ये विचार चलेगा ही ये शास्त्र में चलेगा। निमित्त मिल जाएंगे उसको, सच्चे शास्त्र मिल जाएंगे, सच्चे वक्ता मिल जाएंगे, सब मिल जाए। अरे इस बात पे तो प्रफुल्लित हो जाना चाहिए क्या, कि हमारी होनहार बहुत जोरदार है। अभी जैसा भी उदय हो फर्क नहीं पड़ता, अभी का उदय कैसा भी हो सकता है। अभी मेरे बहुत पाप का उदय हो, शारीरिक प्रतिकूलता हो, मानसिक प्रतिकूलता हो, आर्थिक प्रतिकूलता हो, सामाजिक पारिवारिक कैसी भी प्रतिकूलता हो, वो पाप के उदय में हो भले, लेकिन मुझे ये विचार अगर उठा है तो भली होना। मत में लिखा रही मन लिखता हुआ भले हाँ, तो सुधरे काज। रही मन विपदा वाह भली जासो सुधरे काज। कि जिससे काम सुधर जाए वो विपदा तो भली है, समझ में। देखो अभी वो प्रोग्राम करा था ना हम लोगों ने, अब हमारा मित्र अंकुर, वो क्या बोला वो, कि मेरे पुण्य का ऐसा उदय आया जो वो किडनी फेल हो। क्या कहा, क्यों किडनी फेल होना वो पुण्य का उदय, क्योंकि वो वास्तव में वो पुण्य का उदय तो बोल दिया, वास्तव में तो होनहार भली है ना। उदय तो पाप का ही था, वो अपन सैद्धांतिक रूप से जानते हैं, लेकिन वो तो समझने समझाने की बात थी। होनहार अच्छी थी तो ये विचार चला, विपरीतता में अभी बात की ना अपन। तो क्या कहा कि भली होनहार है जिसकी, भली होनहार इसलिए उसको विचार आया। भली होनहार है इसलिए रुपया पैसा मिल गया, झूठ है। भली होनहार है इसलिए बाहर में अनुकूलता मिल गई, नहीं। ज्यादातर तो बाहर में अनुकूलता मिलने वालों की होनहार खोटी दिखती है, ज्यादातर। क्योंकि वो अनुकूलता में गर्वित हो जाते हैं, उसी में लिप्त हो जाते हैं, उसी में आसक्ति बढ़ती जाती है, अपना पूरा बिगाड़ कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहली बात श्रोता की क्या है, भली होनहार है इसलिए जिसको ऐसा विचार आता है। ये विचार पैदा होना भली होनहार की निशानी है। क्या विचार आता है, रुपये कैसे कमाऊं, हैं? काम धंधा क्या करूं, नौकरी करूं, ये विचार नहीं है। भली होनहार है इसलिए जिसको ये विचार आता है। कौन, कब आएगा ये विचार, कभी जरूरी नहीं कि परेशानी में ही हो तभी आवे, लेकिन ज्यादातर परेशानी में आता है कि क्या मैं इधर से उधर टप्पे खाता फिर रहा हूँ, कभी इसकी नौकरी करी कभी उसकी नौकरी करी, है। स्त्री हो तो यूं सोचे कि देखो पहले वहाँ घर पे रहते थे, वहां पे भी सब भाई बहन थे, उसमें भी मेरे साथ ऐसा किया या ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी है, नहीं भी हुआ किसी के साथ। और फिर पहले तो मैं बेटी थी, मैं बहन थी, और अब यहाँ आकर मैं पत्नी बन गई या माँ बन गई, या ये हो गया, अब इनको संभाल, मेरी खुद का, मेरा खुद का कोई अस्तित्व है या नहीं है, है? पहले पीहर में रहती थी तो वहां पे वो भी घर की जिम्मेदारियां, या ससुराल में आ गई तो ससुराल की जिम्मेदारियां, है? या पति का ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, और ये सारे काम देखो, घर को संभालो, बोलो मैं कौन हूं मैं, ये विचार आ सकता। एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसा उदाहरण कोई भी लगा सकता है कहीं पर। पुरुष भी विचार करेगा कि वास्तव में कौन हूं मैं। पहले जब हम छोटे थे तो सब कहते हैं स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, ये तो ये पढ़ने वाले हैं बच्चे। कभी शरारतें करते थे तो बहुत बदमाश है, मस्ती करते हैं बहुत ज्यादा, शैतानी करते हैं, बहुत शैतान है। थोड़े बड़े हो गए तो फिर कि घर पर काम बटाने वाले हो गए। तो बच्चा छोटा रहता है तो वो राज दुलारा है, माँ बाप की आंखों का तारा। बड़ा हो जाए तो बुढ़ापे का सहारा, है। बोलो क्या है वो, कौन है वो। अरे बस में चलता हुआ कोई व्यक्ति सोच सकता है कि कोई तो उसको भाई साहब बोल रहा है, कोई उसको अंकल जी बोल रहा है, कोई उसको बेटा बोल रहा है, कोई बाबूजी बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है? तो वो विचार करे मैं कौन हूं इनमें से, कौन हूं मैं।
वहां विचार चले, सुबह सुबह उठ करके मुंह धोते हैं ना, मुंह धोते हैं, देखते हैं, चेहरा देखते हैं खुद का, शांति से उठ करके वहां विचार कर, मैं कौन हूँ, ये जो दिख रहा है ये मैं हूँ। हाँ, ये निश्चित वो उठ के हो। हाँ, भजन है ऐसा, उधरदास जी का है ना, या नित चितवो उठ के भोर, मैं हूँ कौन कहाँ ते आयो कौन हमारी ठोर। हाँ, या नित चितवो उठ के भोर, सुबह उठ करके ये चिंतन करो, कि हम तो सुबह उठ के जाप करने बैठ जाते हैं, अरे इसका जाप कर, इसमें बहुत मन करता है, इसमें बहुत पुण्य बनेगा। यहाँ जो विचार चलेगा, यहाँ पे जो इसकी कषायों की मंदता होगी, पुण्य की बात करो तो भी पुण्य उसमें ज्यादा लगेगा, पंच परमेष्टि के नाम के स्मरण से ज्यादा या आत्म स्वरूप के चिंतन से ज्यादा उसमें पुण्य बनता आप कर लेंगे अपने स्वरूप की है। प्राप्ति। होनहार भी भली इससे ही होती स्वरूप की प्राप्ति में यही काम है। है, समझ, सुबह उठ करके ये विचार करें। तो सुबह उठते ही वो मुंह धो के और फिर अब जिम जाना है, अब जॉगिंग करने जाना है, अब यहाँ जाना है, वहां जाना है, या थोड़ा क्रियाकांड में रस हो तो, और प्रक्षाल का टाइम हो गया, अभिषेक का टाइम हो गया, पूजा का टाइम हो गया, वहां भागता है। भाई स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी, उसको स्वरूप को समझने में कौन हूँ क्या हूँ, क्योंकि तो स्वरूप की प्राप्ति होगी सम्यक दर्शन होगा। उसके बिना हो नहीं सकता। तो भली होनहार है जिसको ये विचार उठा, जिसको ये विचार आया, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार। इसका विचार विवेक पूर्वक, विवेक माना, विवेक शब्द का क्या अर्थ है, भेद ज्ञान। विवेक सामान्य ज्ञान का नाम नहीं है, भिन्नता करने वाले ज्ञान को विवेक कहा जाता है। आया समझ, इसका विचार विवेक पूर्वक, भेद ज्ञान पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। भली होनहार है जिसको ये विचार आया, ये भली होनहार की निशानी है। और हम तो पता नहीं जाने किस किस को भली होनहार समझ लेते हैं। अरे क्या गजब किस्मत लिखा के लाए हैं। बोलते ना, बेटियों की तो सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, घर वाले कैसे भी हो जाए, तो बेटी की किस्मत है तो करोड़पति के घर में जाएगी। बेटियां तो अपनी किस्मत ले, अरे वो नहीं है किस्मत, वो तो फूटी किस्मत है क्या। समझ में आई बात, वो सब तो फूटी किस्मत है, असली भाग्य चमकना तो इसका नाम है, भली होनहार है जिसे ऐसा विचार आता कि मैं कौन हूं। और क्या विचार आता, मैं कौन हूं, मेरा कहाँ स्वरूप है, क्या स्वरूप है मेरा, मैं गोरा हूं या काला हूं, मैं लंबा हूं या छोटा हूं, मैं पतला हूं या मोटा हूं, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, बालक हूं या वृद्ध हूं, क्या स्वरूप है मेरा। हम्म? कि अरे देखो अभी तो ऐसे हो गए, ये जब इतनी महत्वपूर्ण बात चले ना तो ऐसे ये फालतू के प्रश्न नहीं रखा करें, है ना। चलिए, आप सुनिए, इस बात को सुनिए और विचार कीजिए, है ना। वो मजबूरी की चीज होती है, अब लेट के सुनना बैठ के सुनना, ये प्रश्न अभी करने का नहीं है। हाँ, आप उस समय विचार कीजिए, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये बात चल रही है, सोचिए। मेरी कमर में चोट लग गई, क्या मेरे कमर है, ये विचार कीजिए। ये चोट किस में लगी, क्या ये कमर जिसमें होती है वो मनुष्य पना भी मेरा है। आज से 100 साल पहले यही था क्या। हाँ, ये स्वरूप का विचार करो, आज से 100 साल कितनी उम्र है अपनी, उससे 1 साल ज्यादा बढ़ा के देख लो क्या था उस समय। 100 साल बाद इसे पहुंच गया, विचार करना। ये मेरा स्वरूप। देखते आ रहे हैं बचपन से लेकर आज तक स्वरूप बदलता गया, पहले तो मैं बहुत गोल मटोल था और ऐसा था, है, और बहुत सुंदर लगता था, और अब तो पता नहीं देखो कैसा कैसा हो गया सब, हाथ ऐसे हो गए, पैर ऐसे हो गए, चेहरा ऐसा हो गया, यह है मेरा स्वरूप।
मेरा स्वरूप कैसा है? ये फोटो में जो दिख रहा है ये मैं हूं, या अभी ये जो दिख रहा है ये मैं हूं, या आगे 5 10 20 साल बाद जैसा दिखने लग जाएगा वो मैं हूं? क्या हूं मैं? क्या है मेरा स्वरूप? बहुत से लोगों को रहता है ना, हम तो गोरे हैं, हम तो काले हैं, या कुछ भी। अरे ये तेरा स्वरूप ही नहीं है भैया, कहाँ देख रहा है तू? कौन हूं मैं? मेरा क्या स्वरूप है? रागी द्वेषी तो है, गुस्सा करना। मेरा गुस्सा बहुत खराब है। ये मैं दुखी सुखी तो हूँ। बोलो, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, ये सब नहीं लिखा। ये है मेरा स्वरूप। मेरा कौन है हम सेठ जी हैं, हमारा स्वरूप सेठ जी है। स्वरूप है ज्ञान नहीं, ये भेद ज्ञान का करता है। ये तो हल निकलेगा आखिर में, है ना? जब इतना विचार चलेगा और भेद ज्ञान पूर्वक देखेगा, तो फिर अपने आप ही आनंद भी आएगा, ये भेद ज्ञान पाकर के हर्षित होगा। भला होनहार है ताते हैं जिस जीव के ऐसा विचार आवे, मैं कौन हूं, मेरा कहा स्वरूप है। ये मेरा क्या स्वरूप है के पहले एक वो अतिरिक्त पंक्ति मिलती है किसी किसी में, वो भी ठीक है। और कहाँ ते आकर यहाँ जन्म धार्या है, और मरकरी कहाँ जाऊंगा। ये दो बातें भी लिख लेना चाहिए वैसे, क्योंकि विचारने ही बात है। लिख लीजिए, मैं कौन हूं के बाद लिखिए, मैं कौन हूं के बाद जोड़िए इसमें, कहां से आकर यहां जन्मा हूं, कहां से आकर यहां जन्मा हूं, और मरकर कहाँ जाऊंगा। कहां से आकर यहां जन्मा हूं और मरकर कहाँ जाऊंगा। सरल है ना? कहां से आकर यहाँ जन्मा हूं और मरकर कहाँ जाऊंगा, ये भी विचारणी बात है। मैं कौन हूं, यहाँ कहां से आ गया। जैसे मान लो कोई व्यक्ति, कहानियों में होता है ना ऐसा, कोई व्यक्ति रात को अपने घर पे सोया और सुबह उठा तो बिल्कुल अलग ही अनजान जगह, यह कहाँ से आ गया। उठ के देखा तो ये चारों तरफ का तो माहौल ही अलग। मैं तो घर पे मेरे पलंग पर सोया था, मेरे कमरे में सोया था, तो ये कहाँ से, ये कहाँ पहुंच गया। कि रात में इसको वो नींद में किडनी पर उठा करके ले गए डाकू वगैरह, और जाने कहा एकदम से जागा, ये कहाँ आ गया हम। बोलो कभी ऐसा विचार हुआ? क्यों होगा ऐसा विचार? जहाँ सोया था उसको अपना मान रखा, वहीं उठता है, तो विचार क्यों होने लगा। लेकिन ये सुबह उठ करके विचार चले शांति से, यहाँ कहाँ से आ गया, यहाँ कहाँ से आ गया। हाँ, वसुदेव के साथ तो बहुत प्रसंग बने ऐसे। क्या, हो विद्याधरनी उठा के ले, वो ले गई उठा उठा करके विद्याधरनी। वो तो सोए थे तो नींद में उनको उठा के ले गई। अब वो तो पुण्य का उदय बहुत था ना, हर जगह अनुकूलता ही अनुकूलता मिली, तो वो तो हर बार यूं सोचते होंगे अरे फिर कोई उठा लाया मुझे। यही विचार उनका चलता होगा। लेकिन विचारनी बात ये है कि अरे हम कहाँ से यहाँ आ गए, कहाँ से यहाँ आ गए। विचार तो करो। अपन जिन चीजों पर अपना ऐसा अधिकार सा समझते हैं, अरे देखो ये मेरा घर और ये मेरा ऐसा और ये मेरा वैसा, ये सब परिवारजन मेरे, अरे इसे मेरे पुण्य का उदय है, ये मैं आया कहाँ से लेके, हैं? यहाँ शुरू से तो नहीं था। अपनी जो भी उम्र है उसमें लगा के देखो, ये मैं 40 साल पहले मैं कहाँ था, यहाँ तो नहीं था। यहाँ नहीं था तो कहाँ था। आजकल तो अखबारों में भी खूब किस्सा आते हैं ना इस तरह के। क्या अभी 2 4 दिन पहले ही आया कुछ, वो पुनर्जन्म का ऐसा कुछ किस्सा बताया, है ना? अब वो अपने को तो आश्चर्य होता नहीं क्योंकि अपन तो जानते हैं, लेकिन लोगों के लिए बड़ी आश्चर्यकारी बात होती कि वहां मरा और मर करके वहां पैदा हुआ, और वो सब चीजें बता भी दी उसने, वो सारी बातें हो जाती है। तो अपने को विचार करना चाहिए, क्या ये जो घर है जिसको मैं मेरा कहता हूँ, क्या ये जो परिवार है जिसको मैं मेरा कहता हूँ, ये परिवार मेरे साथ हमेशा से था।
ये जो हमारे माता पिता हैं, ये जरा जरा से थे जब मैं बूढ़ा था। जो भी दशा में होगा, जहां पे भी, हम बहुत बूढ़े थे उस समय जब भी ये जरा जरा से थे। और फिर वहां से मरे और यहाँ पे पैदा हुए तो हम हो गए छोटे और ये हो गए बड़े। ये क्रम ऐसे चलता जाएगा। वो भी मैं तब बता रहा हूँ जहां पे कुछ इस तरह की व्यवस्था हो। माने ऊंची दशा मिली हुई हो पंचेंद्री की, तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री बना हुआ हो तो उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। तो जाने कहाँ कहाँ से पैदा होकर के आ गए। भरत जी के 923 पुत्र निगोद से निकल करके आए थे, कहीं हम भी तो नहीं आए वहां से। कि नहीं नहीं, हम थोड़ी ना निगोद से अरे भ्रम में मत रहना। भूप बनता कीच का कीड़ा, वो विष्टा का कीड़ा बन गया और राजा राजा है। अपने ही महल की विष्टा में कीड़ा बन। बोलो तो कहाँ से आए। ये विचार बहुत जरूरी। और मर के कहाँ जाएगा, ये ज्यादा खतरनाक विचार। खतरनाक माने महत्वपूर्ण है, लेकिन सोचने की बात है। इसमें कांप जावे ये खुद के जीवन का आकलन करे तो। जैसे एक चतुर व्यापारी, वो रोज नामचा बनाता है और उसके बाद फिर वही खाते में पूरी एंट्रियां करता है ना, कि कितना डेबिट कितना क्रेडिट है, कितना आया और कितना गया। और फिर देखता है कि अरे अपन तो नुकसान में जा रहे हैं। चतुर है तो पहचान लेगा कि आगे नुकसान होने वाला है। ये जो बैंक होते हैं ना बड़े बड़े, ये इनका सब काम होता है। ये हर साल अपने उसमें एक फिस्कल डेफिसिट करके एक इनका टर्म होती है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि अपने को इतना इसमें नुकसान होने वाला है, उसका पहले एक अनुमान लगा करके तैयार रहते हैं। वो पहले ही उसका प्रावधान कर लेते हैं। आया समझ में? पहले ही प्रावधान रहता है उनका। प्रोविजन कहा जाता है उसको। जो बड़े व्यापारी हैं वो भी इस तरह का प्रोविजन करते हैं कि अपने को इस चीज में इतना खर्चा होगा, अपने को इतना इसमें नुकसान होगा या जो भी होगा, तो उससे बचने के लिए अपने को ये कदम उठाना, इस तरह से व्यापार करना, इस तरह से नहीं करना। ये उसके दिमाग में होता है। तो हमारे दिमाग में है कि नहीं, मर के कहाँ जाऊंगा। अपने जीवन का वो हिसाब किताब करके देखो। दो उदाहरण है इसमें, 50-51 पेज पे पागल के। हाँ हाँ, पागल का उदाहरण है ना, 50 और 51 पर देखिए। तो उदाहरण बढ़िया। ये बैठता है इसके साथ। जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वो पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। ये विचार कर लो, मेरा क्या स्वरूप, मैं कौन। ये वस्त्र पहना दिया कर्मों ने। शरीर कौन सा, ये नहीं, ये शरीर वाला। ये शरीर है। ये नहीं कपड़ा, ये तो उदाहरण का कपड़ा है। ये असली कपड़ा है। ये नीचे उसका दाढ़ पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। वो वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से कभी वो फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नया पहनाता है। कौन? पहनाने वाला। पहनाने वाले की हरकतें ये सब इत्यादि चरित्र करता है वो पहनाने वाला। अब ये पागल उसे, यानी उस कपड़े को अपने अधीन मानता है। उसकी कपड़े की पराधीन क्रिया होती है, उससे वो महाखेद खिन्न होता है, क्योंकि उसने खुद का वो समझ लिया अंग उसको। उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर का संबंध करा है। कपड़ा किससे मिला शरीर? ये कर्मोदय से ही मिला है ना। कर्मोदय से मिला, पुण्य पाप जैसा जो भी, लेकिन मिला। ये जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। पैदाइशी, पैदा होते ही तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। और तन गोरा काला मोटा लंबा पतला छोटा, स्त्री पुरुष जो भी, वैसे ही स्वयं को मानने लगता है। ये जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। ये शरीर कर्म के अधीन कभी कृश होता है, कभी स्थूल होता है, मतलब कृष माने दुबला, स्थूल माने मोटा, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चरित्र होते हैं। कौन कर रहा है चरित्र? मैंने बॉडी को मेंटेन कर रखा है, मैं मोटा पतला हो सकता हूं। अरे भूल में मत रहे भैया, सारा कर्म का चरित्र है, सारा कर्म का किया धरा है, सारा का सारा। ये जीव उसे अपने अधीन मानता है, उस शरीर को। मैं चाहूं जैसा कर लूं, ये है ना पागलपन। हाँ? अभी देखना 2 महीने में 5 किलो वजन घटा के बताता हूँ। अभी देखना 5 किलो वजन बढ़ा के बताता हूँ।
अरे तू हाथ को इधर का इधर नहीं मोड़ सकता, और की तो बात जाने दे। ये जीव उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखेद खिन्न होता है। अरे ये खेद खिन्नता भी भली, अगर इसको विचार आ जाए उस समय भी कि मैं कौन हूं, ये मेरा है क्या, ये खेद खिन्न होना भी सफल हो जाए अगर वो विचार उठ जाए तो। तथा जैसे दूसरा उदाहरण, जहां देखो पहला उदाहरण जो था ना वो एकत्व भावना का था, अब जो उदाहरण है वो ममत्व भाव का है। जैसे जहां वो पागल ठहरा था वहां मनुष्य घोड़ा धनाधिक कहीं से आकर उतरे, वो पागल उन्हें अपना जानता। पहले के जमाने में होता था, बावड़ियां वगैरह होती थी ना, बावड़ियों में बारात की बारात उतर जाती थी, रुक जाती थी। अब कोई पागल वहां रहता हो, वहां पेड़ के किनारे, मतलब उस बावड़ी के किनारे पेड़ के नीचे रहता हो, और वहां बावड़ी के पास आकर के रुक गए, वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं ना। उनके काम से आए हैं, जितना रुकना होगा रुकेंगे, अपना काम होने पर जाएंगे। वो पागल उन्हें अपने अधीन मानते, मेरे हैं, मेरे हिसाब से रहना चाहिए, ये पति मेरा, ये पत्नी मेरी, ये माँ बाप मेरे, ये बच्चे मेरे, ये भाई बहन मेरे। ये पागल उन्हें अपने अधीन मानता, उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। हाँ? इसको गुस्सा आता, ये ऐसा क्यों कर रहा, ये ऐसा क्यों कर रही है, हाँ? ये मेरे अनुसार क्यों नहीं चल रहा। उसी प्रकार ये जीव जहां पर्याय धारण करता है वहां स्वयमेव पुत्र घोड़ा धनादिक, तीन उदाहरण दे दी। पुत्र में सब नजदीकी रिश्तेदार आ गए, घोड़े में अपने जो सेवक आदि या समझ लो जो भी काम आते हैं वो सब आ गए, धन आदि रुपया पैसा संपदा वो सब कहीं से आकर प्राप्त हो। कहीं से, कहाँ से, ये वो यहीं के यहीं है, बस वो इधर के इधर, क्षेत्र से क्षेत्रांतर उनका होता रहता है ना। नोट किसी की जेब से निकल के हमारी जेब में आ जाता है, आया समझ में? और सामान भी हो जाता है सभी से। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। ये जीव उन्हें अपने अधीन मानता है और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। लेकिन खास बात तो ये है, उस खेद खिन्नता में भी इसको ये विचार चल जाए, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप, कहाँ से आया हूं, मैं कहाँ से आया, ये कहाँ से आए, और मैं कब तक इनके साथ रहूंगा, इनके साथ मेरा क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। अरे और की तो बात छोड़ो, ये संबंध बना ना, अपना संबंध बना ना, कुछ समय से अपन एक दूसरे के साथ मिलकर स्वाध्याय करने लगे। ये बताओ 4 साल पहले तक आप में से कितने लोग जानते थे, और आगे भी, है ना, कोई किसी किसकी पर्याय हो, आगे कोई कहाँ जाए कोई कहाँ जाए, क्या जान पना रहे। चलो साधर्मी का तो फिर भी आगे तक रहता है, बाकी रिश्तेदारों में तो वो बात बनती भी नहीं है। रिश्तेदार घर भर के रिश्तेदार, जाने कहाँ कहाँ से, जाने कौन कौन आए। ऐसे ही हम भी कहीं ना कहीं से आए। तो कहाँ से आया हूं, तो कहाँ से आया हूं, ये प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कहाँ जाऊंगा। क्योंकि कहाँ जाऊंगा विचार चलेगा ना, तो अपने आप ये जीवन सुधार की तरफ बढ़े। चलो मैंने जीवन में अभी तक ऐसे विशेष काम तो कुछ किए नहीं कि जिससे आगे मुझे वापस से ऐसे संयोग प्राप्त हो जाए, आगे वापस से जैन धर्म मिल जाए, आगे वापस से जैन कुल मिल जाए, ये धर्म आचरण में लगाने वाले माता पिता घर वाले मिल जाए, ये जिनवाणी का साथ मिल जाए। ऐसा मैंने क्या विशेष काम कर लिया अभी तक, बोलो। झूठे गुमान में मत रहना। कह रहे नहीं नहीं हम तो करते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, भक्ति स्वाध्याय भी करते हैं, व्रत तप भी करते हैं, हमें नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। ये भ्रम में मत रहना। 24 घंटे में से 2 घंटे वो भी क्या पता मन मार के या मन से, है, और उसमें भी बीच में जाने क्या क्या विकल्प खड़े हो जाते हो। है कुछ भरोसा, लगाओ हिसाब किताब, लगाओ अपने अपने भावों का, हिसाब किताब लगाना जरूरी है। मर के कहाँ जाऊंगा। आया काम से कहाँ हाँ भजन है तो प्रसिद्ध भजन, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना। हाँ, आया समझ। ठिकाना तो तब ढूंढेगा जब थोड़ी सी इसकी दिशा निर्धारित होगी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मर के कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या स्वरूप है। ये जैसा बताते हैं ये लोग, क्या वैसा मेरा स्वरूप है।
क्या स्वरूप है? राग द्वेष करना मेरा स्वरूप है। कोई कहता मैं बहुत गुस्सेल हूं, तो क्या गुस्सेल मेरा स्वरूप है? कोई कहता है कि बहुत विनम्र हूं, तो क्या विनम्र होना मेरा स्वरूप है? एक व्यक्ति के कई पहलू होते हैं ना। उसके बच्चों की निगाह में कुछ अलग रूप रहेगा उसका, उसके मित्रों की निगाह में कुछ अलग रहेगा, जो उसके साथ काम करते होंगे उसकी निगाह में कुछ अलग रहेगा। ये सब होंगे कि नहीं होंगे? तो इनमें से मेरा क्या स्वरूप? जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने बात की ना, और महिला विचार करे कि मैं कौन हूं, मैं किसी की बेटी हूं, या किसी की पत्नी हूं, या किसी की बहन हूं, या किसी की माँ हूं, क्या हूं मैं? कौन हूं? मेरा क्या स्वरूप है? ऐसा विचार करें अपन। कौन हूं? मैं कौन हूं और मेरा क्या स्वरूप है, ये मिलते हुए प्रश्न। मैं कौन हूं में शामिल है कि मेरा क्या स्वरूप, क्योंकि मैं पना उसी में निकला। कौन है अपन? सेठ है। हाँ, रुपया पैसा है तो सेठ है। रुपया पैसा कब से है? कब से है रुपया पैसा, और कब तक रहेगा? तो रुपये पैसे से खुद की सत्ता माने तो रुपये के साथ ही नष्ट हो जाएगा। या रुपया नहीं था तब तेरी सत्ता नहीं थी? क्या माने खुद को? इन्हें मैं बहुत ज्ञानी हूं। है ये ज्ञान, ये भी क्षयोपशम ज्ञान। अगर कोई हो भी सही, किसी को क्षयोपशम ज्ञान अच्छा भी हो, और खुद को समझे मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरा ये स्वरूप है विशेष जानना मेरा। अरे ये विशेष विशेष नहीं जानना, जानना मेरा स्वरूप है, ये कहे तो समझ में आती है। क्षयोपशम ज्ञान के भरोसे खुद का स्वरूप वैसा माना, तो भी समझ लेना ये पर्याय आश्रित बुद्धि है। ये नष्ट हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि वो क्षयोपशम ज्ञान नष्ट होने वाला। क्या देर लगती है उस क्षयोपशम ज्ञान को नष्ट होने में? अटक जाता है बिल्कुल। अरे वो क्या था, वो क्या था, क्या था, दिमाग से निकल जाती है बात। बोलो। यहाँ चश्मा लगाओ और चश्मा ढूंढता फिरे पूरे घर में, नहीं होता ये? हम छोटे थे ना, शायद दूसरी या तीसरी में होंगे, मुझे पता नहीं आप में से किसी ने वो कहानी पढ़ी कि नहीं। इंग्लिश में एक कहानी आती थी, कुच्चू। कुच्चू और पिच्चू दो भाई थे, इंग्लिश में आती थी। अब हमारे टाइम पर थी, अब तो पता नहीं क्या है, लेकिन वो कहानी मुझे आज तक याद है। वो इतना बुद्धू था वो कुच्चू, तो नाम था उसका, हाँ, कुच्चूस ग्लास। अच्छा, बाद में भी पढ़ी है बच्चों ने। लेकिन वो उसका चश्मा, ये जो मैंने चश्मे का उदाहरण लिया ना, ये असल में वही है। वो क्या ऐसे यूं रख देता, हाँ ये रखा ना जैसा आपने, ऐसे ऐसे रख देता है वो, ऐसे माथे पे यूं लगा लेता है, और दिखता नहीं है उसको। तो फिर ढूंढने लगता है कि कहाँ रख दिया मैंने, कहाँ रख दिया चश्मा। पूरा घर छान मारता, संदूक खोल करके देखता, लेकिन यूं ऐसे माथे पे हाथ रखे तो पता चल जाएगी चश्मा। होता भी सही है। होता सच में होता है ना? सच में होता है। बहुत से कारीगर या कुछ ऐसे ऐसे होता है ना, यहाँ कान पे पेंसिल लगा के रख लेते हैं, कान पे पेंसिल लगा के रख लेते हैं। तो ऐसा कई बार हमने भी ट्राई किया, लेकिन हर बार चूक की। क्यों? कि यहाँ लगा के रखते हैं और फिर कहाँ रख दिया, पेन कहाँ रख दिया, वही वैसी हालत हो जाती, ढूंढते रहते। एक क्षयोपशम ज्ञान का कोई भरोसा नहीं। समझ में आई बात? क्षयोपशम ज्ञान के भरोसे खुद को ज्ञानी मत समझना। ऐसे ही क्षणिक विकार के भरोसे खुद को विकारवान मत समझना, और क्षणिक मंद कषाय के भरोसे खुद को अच्छे भाव वाला मत समझ लेना। क्यों? कि न तो वो विकार हमेशा रहने वाला है, न वो क्षयोपशम ज्ञान हमेशा रहने वाला। अन्य और चीजों की तो बात ही न्यारी, वो तो बहुत दूर रह गई। अपन विचार कर रहे हैं ना, मेरा क्या स्वरूप है, तो विचार करो। ये शरीर जो दिखाई देता है, अरे कभी एल्बम खोल के बैठो अपने बचपन की, तो उसमें देखना, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। फिर विचार चलाना, क्या वास्तव में ये मैं हूं? अगर ये मैं हूं तो फिर ये कौन है? और ये मैं हूं तो ये कौन है? आईने में देख करके भी वो विचार आता, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप, कहां से आया हूं, ये संयोग कैसे मिल गए, मर के कहां चला जाऊंगा? जब कुछ भी प्रतिकूलता हो ना, उस समय ये विचार चलना चाहिए। अभी तो आगे और बातें हैं इसमें जोरदार। और खास चीज क्या, जिसको ये विचार प्रारंभ हुआ और सही दिशा में प्रारंभ हुआ, उसकी होनहार भली है।
गलत दिशा में प्रारंभ हुआ तो खोटी है। आगे क्या है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, इसने करा इसलिए बन रहा है। बोलो, ये दाल कैसे जल गई, इसने जला दी इसलिए जली है। ये रोटी कच्ची कैसे रह गई, इसने रख दी, ये गलत दिशा में चला गया विचार। ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये मुझे ऐसे भाव क्यों हो रहे हैं, सिर में थोड़ा दर्द हुआ तो मुझे इतनी आकुलता क्यों हो रही है, क्या ये सिर वास्तव में मेरा, क्या ये सिर दर्द वास्तव में मेरा, ये चरित्र कैसे बन रहा, ये सिर दुखा तो क्यों दुखा, और दुखा तो मुझे दर्द क्यों, मतलब मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, और इसमें क्या वास्तव में परेशानी जैसी बात है। ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये चरित्र कैसे बन रहा है बहुत विस्तृत है ये प्रश्न। ये चरित्र कैसे बन रहा है मतलब ये जो पूरी नौटंकी नजर आ रही है पूरी दुनिया की, या घर गृहस्थी के जो भी काम हो रहे हैं, परिवार के जो कुछ भी काम हो रहे हैं, इसने ऐसा कह दिया उसने वैसा कह दिया, और सब बातें हो रही, ये कैसे बन रहा है, ये घर वाले मुझसे अपोजिट कैसे जा रहे हैं, ये घर वाले मुझसे इतना प्रेम क्यों जता रहे हैं, कैसे बन रहा है। कई बार ऐसा विचार आता है, वो देव जब पैदा होता है ना, बहुत आश्चर्यचकित उठता है वो उपपाद शैया से। हाँ? उपपाद शैया से बहुत आश्चर्यचकित होकर के उठता है, क्योंकि पहले तो पता नहीं कहाँ था, अधिकांश तो तिर्यंश से आते हैं, तो मनुष्य तो गिनती के ही है, अधिकांश तिर्यंश से आते हैं वहां देव। और उपपाद शैया से उठ के इधर उधर देखता है, ये क्या, चकाचौंध। वो एक क्षण का जो विचार था उसको थोड़ा सा वो विस्तार दे देता, थोड़ा सा खोजने का प्रयास कर लेता, तो बात ही कुछ और हो जाती। लेकिन वो उस चाकचिक्य में, उन देवियों के सौंदर्य में, देवों के उस क्या बोलते हैं उस वैभव विलास में, उसमें ऐसा गाफिल होता है कि वो प्रश्न तो सब एक तरफ धरे रह जाते हैं। बाबू जी की ना कविता कौन काल मिलने की सुख की खोज, यहाँ हाँ हाँ हाँ, सुख की खोज बाबूजी की कविता है। नहीं वो अलग, हाँ मैंने उसी में क्या काम किया है कि इससे मेरा यहाँ होता है हम्म, वो अलग है उसके अंदर है ना, बढ़िया कविता है वो आश्चर्यचकित होकर के देखता। हाँ देखो ये उधर शतक में बहुत बढ़िया है ना, ये अच्छा है। है। जो दिन चार को ब्योत बन्यो कहूं, तो परि दुर्गति में पिछते हैं। बताओ, या ही तैयार सलाह यही है कि गई कर जाहु निभा न वह, ये तो आगे की चीज है, इसके पहले है, तू नित चाहत भोग नए नर पूरव पुण्य बिना किम पे है, कर्म संजोग मिले कहीं जोग गहे तब रोग न भोग सके। ये सारा अगर उसको विचार चल जाए, ऐसा विचार होने लग जाए तब तो कमाल ही हो जाए, लेकिन वो गाफिल हो जाता है। देवों की दुर्दशा है कि वो पुण्य का उदय दुर्दशा की, हाँ जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं कि ये भली होनहार है, पाप के उदय में भी ये विचार आए तो भली होनहार है, उदय पाप का हो लेकिन होनहार भली है, और उधर पुण्य का उदय लेकिन होनहार खोटी हो चुकी है उसकी, होनहार खोटी हो। तो थोड़ी सी देर के लिए वो विचार करने का अवसर मिला था, चेत चेतन प्राप्त अवसर आत्मचिंतन की घड़ी, आता है ना, आत्मचिंतन की घड़ी, विचार करने लायक बात है। ये चरित्र कैसे बन रहा है ये नौटंकी, ये सारा का सारा ये क्या हो रहा है, ये बात क्यों होता है, देश क्यों होता है, ये सारा आ जाएगा इसमें। ये सामने वाला मुझसे क्यों ऐसा राग करता है, मेरे घर वाले मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, या ये मेरे घर वाले मुझसे ऐसे विरुद्ध कैसे चलते हैं, दोनों बातें। ये चरित्र कैसे बन रहा है, मैंने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये मुझसे ऐसा कैसे बोलता है, ये मेरे ऐसे विरुद्ध क्यों जाता है, मेरे विरुद्ध काम क्यों करता है, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया इसका, पता नहीं जाने क्यों करता। ये दूसरी दिशा में चला गया, लेकिन क्यों करता है इस पर गंभीरता से विचार करे, स्वयं की स्थिति पर विचार करे, तो होनहार भली। अभी भली होनहार का वास्तविक कार्य चालू नहीं हुआ, लेकिन अभी तो उसकी शुरुआत है, ये गलत दिशा में भी जा सकते हैं ये विचार, ये अपन शुरू से देख रहे हैं, गलत दिशा में भी जा सकते हैं, सही दिशा तो आगे मिलेगी। बोलिए।
सर सम्यक दृष्टि देवों का तो इस प्रकार से विचार नहीं बनता होगा, क्योंकि वो रुद्रदास जी ने किसी ने वो लिखी है ना एक कविता, उसमें आया कि वो मतलब रमता नेक सुर निसंग ते नित करिणत हाँ, कटाहटी अंतर निज रस घटाघट, अंतर। हाँ, तो सम्यक दृष्टि देवों का तुलतराज जी का है। तो सम्यक दृष्टि देवों का भी वहां पे भोग विलास तो इतना रहता तो होगा, लेकिन हट करके रहता होगा थोड़ा सा। हाँ, वो तो वो वहां पे विचारवान रहता है, लेकिन एक चीज और विचार करना, सम्यक दृष्टि का सम्यक तो भी है ना, मुसीबत में पड़ जाता है। अरे, अमृत चंद्राचार्य देव ने यहाँ क्यों लिखा कि महादुख संकट निकट है? इसीलिए तो लिखा कि यहाँ तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप है, निरंतर आत्मलीनता का सुख भोगते थे, वो अतीन्द्रिय आनंद भोगते थे। और अब वहां जाकर के तो मात्र एक कषाय चौकड़ी का ही अभाव बचेगा, माने तीन कषाय चौकड़ी का तो उदय रहेगा। और सम्यक दर्शन भी छूट सकता है, उन विषय भोगों में डूब गया, उनमें ही लिप्त हो गया, आत्म स्वरूप को जानने की फुर्सत ही नहीं रही, तो सम्यक दर्शन भी छूट सकता है। इसलिए लिखा महादुख संकट निकट है। तो ये बात सही है, सम्यक दृष्टि देव हो तो विचार भी होता है, और तत्काल ही वहां जाता भी है, भगवान के दर्शन पूजन आदि भी करता है। तो यहाँ उसकी बात नहीं है, तो अभी अपन उसकी बात कर रहे हैं जो इस मार्ग में आया। श्रोता, श्रोता कैसे बने वो, श्रोता की शर्त क्या? सबसे पहले तो ये विचार होना चाहिए, ये विचार हो। क्यों जिनवाणी क्यों पढ़ने बैठे, क्यों मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने बैठे? तो सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरे को जवाब नहीं मिल रहे, मुझे जवाब ढूंढने थे। ये आगे आएगी बात, अभी तो अपन इन प्रश्नों पर ही विचार कर। बोलिए। ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के पेज नंबर 35 में भी मेरा स्वरूप क्या है इस बारे में एक पैराग्राफ है। हाँ हाँ, वहां पे भी है विस्तार से, है ना? वो सब यहीं से देख करके लिया। सदा सुख जी तो मोक्ष मतलब टोडरमल जी के क्या बोले, पड़ पोते जैसे थे। पड़ पोते का मतलब वो इस पीढ़ी में थे, है ना? इनके बाद जयचंद जी, जयचंद जी के बाद मन्ना लाल जी, मन्ना लाल जी के बाद सदा सुखदास, सदा सुख जी, ऐसा। देखो क्या 15 क्वेश्चन, अच्छा वहां पे रत्नकरण में, हाँ वहां पे दिए विस्तार से दिए 35 नंबर पेज, शुरुआत में ही है वो बात तो। देखिए समय हो रहा है अपना, है ना? ये गंभीरता से विचार करने की चीजें हैं। तो अभी तो इतनी बात रखते हैं, भली होनहार है इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, और कहाँ से आकर यहाँ जन्म धारण किया, और मरकर कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, आगे के लिए भी पढ़ तो लेता है, ये विचार कीजिएगा। ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा। अरे ये इतनी गजब की लाइन है कि ये उस समय अगर चल जाए, जिस समय वो भाव हो रहे हो उस समय ये विचार आ जाए, तो भाव सुधर जाए। बड़े दादा ने लिखी। हाँ, वो पुस्तक है ना, इन भावों का फल क्या हो, तो यहीं से ली गई हुई लाइन है वो। हाँ, इसके लिए हाँ, ये मेरे भाव होते हैं, इनका क्या फल लगे, ये मैं जो गुस्सा कर रहा हूँ, ये जो मैं, मुझे ये घमंड आया, ये जो मुझको ये लालच आया, उसका फल क्या लगेगा? ये अगर उस समय तत्काल में विचार आ जाए, तो बोलो बचेगा वो गुस्सा? हाँ? फिर बचेगा क्या? नहीं बचेगा। जीव दुखी हो रहा है, सब दुख दूर होने का उपाय क्या, ये आखिरी प्रश्न, इसके आधार पर उसका उद्यम चलता है, उससे उसकी भली होनहार साबित हो। अभी तो अपन ने ये 3-4 प्रश्नों की बात की है, आगे और कल इसको देखेंगे अपन। ये प्रकरण बहुत गंभीरता से पढ़ने और समझने का है, क्योंकि ये हमारा स्वरूप दिखा रहे हैं, श्रोता का स्वरूप, श्रोत का अभ्यासी कैसा होता है, ये यहाँ पे कल करेंगे चर्चा इस पर। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ हरे के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार है उस देव, गिनवान पाओ शत बार है वंदन तुम्हारे। जिनमानी माता की जय हो, जिनमानी माता की जय हो।
जिनवानी माता की जय हो। जिनवानी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।